हमको तो लगता है कि इसका जनस्वराज पे बनना चाहिए। जनस्वराज। देखिए अब इसे बदलना तो जरूरी है, लेकिन आप देखिए कैसे होगा। बदलना तो जरूरी है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन संभावना एक व्यक्त किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के आधार पे। सब तो इलेक्शन में फाइटे कर रहा है, सब तो कह ही रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम किसकी बात माने ना माने। हमारा जो मत है हम किसी को दे देंगे। जो भी है जैसे दे देंगे वोट, जिसका मन होगा उसका। अच्छा। अभी तक कोई नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पे। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता दिख रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अब त्रिकोणीय चुनाव प्रक्रिया हो चुकी है। जैसे में जो बीजेपी है अपने 40 स्टार प्रचारक को उतार चुकी है, तो वही जौन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और हर जगह कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। तो वही राजद की जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, वो अभी पूरी तरीके से मन से लगी हुई है और लगातार कैंपेन कर रही है, प्रचार कर रही है। वही आपको बता दें कि बीजेपी के जो नीरज कुमार सिन्हा है वो भी पूरी तरीके से आम लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी जिताइए। ऐसे में हम लोगों के बीच में है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और ऐसे में आम लोग जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बार किन को जिताएंगे और किन को वोट देंगे। जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है चाचा, इस बार किन को वोट जाएगा? हमारा यहाँ वोट नहीं है तो वोट कैसे जाएगा? घर नहीं है आपका यहाँ? चलिए, ये यहाँ के नहीं है। आपको क्या लगता है भैया, आप कहाँ के हैं के? नहीं, हम तो बाहर के कहाँ के? हम लोग इस्लामपुर अच्छा, में। ठीक ठीक ठीक। चलिए, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या लगता है भैया, इस बार किनको वोट जाएगा? किनको जाएगा क्या बताएं। जौन स्वराज, बीजेपी, राजद उपचुनाव जो हो गए बांकीपुर में। भैया तो कुछ आप अपना रह दिए, भैया हम जानिए लेंगे, वो तो यही ना है। आपको क्या लगता है? बीजेपी का है। बीजेपी, जौन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर लगातार कई सारी कमियां गिनवा रहे हैं बीजेपी के, कैसे लगता है बीजेपी आपको? बीजेपी ने कार्य किया है? नहीं, भैया से पूछिए ना। भैया से पूछिए। चलिए, ये तो नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे मौजूद। अरे आप ही बोल दिए, क्या लगता है इस बार किनको वोट जाएगा? इस बार हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए जो हम अभी 2 महीना पर यहाँ आए कि आज। अच्छा, क्या लगता है इस बार, जैसे कहने मतलब आप किनको वोट दीजिएगा? हम तो बीजेपी के रहे हैं। बीजेपी को वोट देंगे। काम किया है बीजेपी? हाँ, कुछ तो काम कर रहा है। प्रशांत किशोर है जौन स्वराज के, वो लगातार कई सारी कमियां भी गिनवा रहे हैं बीजेपी के। वो बोले बिहार में बदलाव की जरूरत है। देखिए अब इसे बदलना तो जरूरी है, लेकिन आप देखिए कैसे होगा। बदलना तो जरूरी है। वोट जाएगा बीजेपी को ही? देखा जाएगा, देने समय देखा जाएगा जो किसको दिया जाए मोमेंट के हिसाब से। क्या लगता है चाचा आपको? क्या बताइए। क्या लगता है किस और वोट जाएगा इस बार? दोनों में तो टसल है। दोनों में तो टसल है। प्रशांत जी में और बीजेपी में। प्रशांत किशोर और बीजेपी में। राजद नहीं है? आरजेडी को उतना नहीं, राजद नहीं है। और प्रशांत आप किनको दीजिएगा वोट? आप किनको वोट दीजिएगा? अभी तो आने वाला समय बताएगा। क्या लग रहा है, ऐसे क्या माहौल चल रहा है? ऐसे तो ज्यादा चांस है बीजेपी का। बीजेपी का, यानी बीजेपी ने कार्य किया है। हाँ, यहाँ तो काम किए है। नितिन जी में भी काम किए। करीब 30 से 35 सालों तक बीजेपी के जो गढ़ बोला जाता है बांकीपुर, नितिन अभी ने उनके पिता रहे हैं किशोर सिन्हा और रहे थे वो सांसद। हाँ, नितिन नवीन जी काम किए। नितिन नवीन काम किए। राजद को कैसे देखते हैं आप? राजद को जब तक लालू जी थे तब तक राजद ठीक था। और राजद को बागडोर उतना नहीं संभाल पा रहे। नहीं संभाल पा रहे। केसरी जी की उतना नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी को उतना नहीं संभाल पा रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि वोट बीजेपी को जाएगा और ये बीजेपी का चांस बता रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार? क्या लग रहा है इस बार? हमको तो लग रहा है भाजपा के सरकार। भाजपा के सरकार क्या बीजेपी ने कार्य किया है? हाँ, काम किए हैं। बांकीपुर में जो उपचुनाव होने वाले उसी को लेकर जानते हैं। नवीन नवीन जी काम किए हैं। इस बार जौन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर लगातार बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव तो अब तो उसके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर ना है, किसको बनाएगा नहीं बनाएगा। मेन बात यही है। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि
इसका जन स्वराज बनना चाहिए। जन स्वराज। हाँ। एक तरफ बीजेपी को बोल रहे हैं कि काम किया है, फिर उसके बाद जन स्वराज। नहीं तो उनको भी सरकार बनना चाहिए, से कर रहे हैं। अच्छा, बदलाव को लेकर। हाँ। चलिए, वो लोग जानते हैं, सब कोई अपना अपना राय दे रहा है। यहाँ पर दो महिलाएं हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस उपचुनाव को लेकर। क्या लगता है आंटी, इस बार बांकीपुर उपचुनाव होने हैं, इनको वोट जाएगा? हाँ, मैंने का ना है। यहाँ के नहीं है। आप बोलिए, बोलिए। इनको वोट जाएगा इस बार? लालू जी का। लालू जी को, यानी राजद से जो उम्मीदवार है खड़ी उनको, रेखा गुप्ता। हमरा वो नहीं मालूम हो कौन हो से न हो। हमारा पर्ची मिलता जखने जान बुआ बुआ, हमरा ये हो मालूम रहो। लालू जी का नाम याद है, लालू जी को वोट जाएगा। इतने याद रहता है यार। और जो भी है से जैसे दे देंगे वोट, जिसका मन होगा उसका। अच्छा, अभी तक कोई अथी नहीं है कंपनी। बीजेपी भी है, जन स्वराज भी है। तो है के हैं, अभी कैसे कह दें हम? ये पर्ची मिलेगा तब जाने दें। मिलेगा तो ऐसे वोट किनको देते आ रही हैं आप? हम सब दिन वोट दिए हैं लालू यादव को। लालू यादव को। हाँ। चलिए, ये राजद के हैं, वोटर हैं, इनका कहना है कि हम राजद को वोट देते आए हैं और देते रहेंगे, और इस बार भी लालू यादव को वोट देने की बात की है। क्या लग रहा है इस बार? हम लोग यहाँ के नहीं है। क्या लग रहा है चाचा इस बार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? ये लोग से पूछे, ये लोग नेता, हम नेता नहीं है। क्या लग रहा है इस बार का पूछे? बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? ये तो बताना असंभव है। संभव है या नहीं? आप तो भाई मीडिया वाले हैं, अब सब तो इलेक्शन में फाइटे कर रहा है, सब तो कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम किसकी बात माने ना माने। हमारा जो मत है हम किसी को दे देंगे। आपकी राय क्या, जैसे बुझाता होगा ना कि जो प्रचार प्रसार चल रहा है लोगों की, आप लोग बैठते होंगे, बातचीत चर्चा चलती होगी कि किनको वोट दिया, संभावित है रेखा देवी का। रेखा गुप्ता, शायद रेखा गुप्ता। हाँ आरजेडी की जो कैंडिडेट है। हाँ, शायद संभावित ना यही व्यक्त किया जा रहा है। प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर बहुत बार बार बदलाव का, अपने तो बदलाव करेंगे अपने, खाली बार बार बदलाव जो कर रहे हैं। अब दूसरे कैंडिडेट क्या है नहीं, सर्वे थोड़ा मालिक है, ऑलराउंडर है। जो हम कहेंगे रात रात हम ये बात रहेगा, दिल्ली में जो हम कहेंगे वही रहेगा, जो सब कुछ जो हम ही ऑलराउंडर है। आप सहयोग को लेके चलिए, आपके साथ 10 आदमी है तो बात 10 को सुनिए ना। हम आपके साथ हैं, मेरी भी कुछ बात रखिए। 1% मेरा रखिए तो आप 5% दूसरे को रखिए, 90% आप रखिए, 10% में डिवाइड कर दीजिए ना। 10 आदमी अगर एक साथ में आपको सपोर्ट में है तो 90% बात आप पर्सनल रखिए, लेकिन 10% जो बात है वो 2-4 व्यक्ति में डिवाइड कर तो दीजिए। नहीं, 100 में 100% मेरा ही बात रहेगा, कहाँ से सपोर्ट होगा बोलने से? बीजेपी को कैसे देखते हैं? बीजेपी बोल रही है कि इस बार भी हम ही जीतेंगे। देखिए, ये तो परंपरा जो चला हुआ आ रहा है कि जो अभी सरकार 2-3 बार से जो इलेक्शन जो हो रहा है, ये क्या बोलता है, ये ईवीएम से संबंधित है, और जो शिकायतें हो रही है, जब बड़ा बड़ा मोबाइल जब हैंग कर सकता है, टेक्नोलॉजी चीज है, तो हैंग की संभावना तो सब कोई कर रहा है। जो हल्का फुल्का जिसका नॉलेज है टेक्नोलॉजी से संबंधित, सब कोई संभावना व्यक्त कर रहा है। अब मानना ना मानना अब आपके ऊपर है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन संभावना एक व्यक्त किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के आधार पे। आप बोलिए क्या बोल रहे थे? अब बोलो, ठीक है, बोल जो बोल रहे थे बात सही है। बीजेपी भी लगातार बदलाव की बात कर रही है, जॉन स्वराज जो है लगातार बदलाव की बात कर रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, 35 सालों की गढ़ रही है, उसे गढ़ ढा देंगे हम इस बार। मैंने गाय बांधा हुआ है खूटा में, कई खूटा में से कवार के खूटा में बांध देंगे। कहने के लिए तो हर नेता हर कुछ करता है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को, है कि नहीं? हर इलेक्शन है, चुनाव में सब कोई अपना टाल ठोक रहे हैं। राजद को कैसे देखते हैं आप? राजद के तो भाई बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्या लग रहा है, उनका भी लग रहा है नहीं, उम्मीद है। हाँ, प्रशांत किशोर का कहना है कि राजद दरकिनार है। जो कहा लीजिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी को तो यही कहता है कि तो फाइट नहीं कर रहा है, हमको वोट दीजिए। देख, सुनते होंगे आप तो मीडिया वाले हैं, सब जगह यही सुनते होंगे। बोलने दीजिए, वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगी। ऐसे आप किनको सपोर्ट करते हैं, वोट किनको? ये मत पूछिए हमसे कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, मेरी मत है, हम किसको देंगे वो तो हम खुद जानते हैं। आपको क्या लगता है? हम नेता के फेर में नहीं। अरे, अपना राय देना है कि क्या लग रहा है, आप लोग तो बैठते होंगे अपना बातचीत। हाँ, तो बातचीत चलता है, तो अब हम किसी को वोटे न देने जाते, वोट नहीं देते ना।
चलिए, आपको क्या लगता है इस बार? हम लोग नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। तो चलिए, तो आपने देखा है सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। जी हाँ, कुछ लोगों का कहना है जनसुरा तो वही बीजेपी की, साथ ही साथ आज राजद को लेकर भी लोगों ने बात की। राजद को लेकर लालू प्रसाद यादव को लेकर बात की कि लालू प्रसाद यादव को वोट जाएगा, और कुछ लोग प्रशांत किशोर को लेकर तो वही कुछ लोग बीजेपी का। साफ तौर पर कहना है कि देखिए चुनावी हलफनामा चुनाव है और क्या कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। अब देखिए क्या होगा, देखना दिलचस्प हुआ है। ऐसे में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज की आगे। धन्यवाद। मैं अमित, कैमरामैन राहुल के साथ।